दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब संगठन। साथियों, आज 4 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। कई दिन बाद आप लोगों से मुखातिब होने जा रहा हूँ। कुछ विशेष बातें हैं और उन विशेष बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वीडियो पूरा सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे और ख़ासकर हमारे अभिकर्ता साथी जरूर सुनेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। साथियों, ये सब्सक्राइब करने वाला काम कर लिया करें। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ना इसमें पैसा लगता है, ना नहीं बनता है तो किसी और से करवा लिया करें। घर घर लोग जानते हैं, बच्चे आजकल ज़्यादा होशियार हैं, तो शेयर करना भी ना भूलें। आज मैं साथियों कई दिन बाद आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कुछ खास जानकारी देने के लिए। जैसा कि अभी हमारा 2 अक्टूबर 2023 को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से जो पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम चल रहा था, उसका समापन 2 अक्टूबर 2023 को राजधानी दिल्ली में हुआ और वहाँ की व्यथा, व्यवस्था और संगठन को परेशान करना, इस तरह की तमाम बातें आपने सुना होगा। लेकिन साथियों, इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। शासन प्रशासन उसी को प्रताड़ित करता है जिससे भय होता है। आपके संगठन से सरकार को इतना ज़्यादा भय है कि वो तरह तरह के गोटे बिछाने के लिए तैयार है और संगठन के हर कदम पर रोड़े लगाना चाहता है, ऑब्जेक्शन करना चाहता है। लेकिन संगठन का एक ऐसा कार्यक्रम है सत्याग्रह। इस सत्याग्रह हथियार के सामने सरकार हर जगह विफल होती चली जा रही है। और जैसा कि आपको सबको चितर बितर करने के बाद भी सरकार भी सुख चैन से नहीं है, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। सरकार पर इतना ज़्यादा बेचैनी छाई है आपके संगठन की वजह से कि आपने देखा होगा कि पूरे दिल्ली में जगह जगह पर जहाँ भी प्रशासन जाता था वहाँ केवल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के ही लोग दिखाई देते थे और ये पूरे दिल्ली में चर्चा का विषय रहा और सरकार तक इसकी चर्चा रही कि पूरे दिल्ली को घेर रखा है ठगी पीड़ित लोगों ने। इस पर आपके देश के प्रधानमंत्री भी काफ़ी विचलित नज़र आए और आनन फानन में कुछ आंशिक भाषाओं का प्रयोग करते हुए आपके भुगतान के संकेत भी दिए हैं और उनके अंदर डर जरूर देखा गया है और वो डर है आप सब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, देश के 42 करोड़ जमाकर्ताओं का। आपको भय नहीं खाना है, किसी से डरना नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आना है और आपका भुगतान बिल्कुल सुनिश्चित है, भुगतान के करीब हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोग तन मन धन से अभी तक लगे थे, निश्चित रूप से लगे रहिए। आने वाला समय आपका है, आप भुगतान स्वयं करा लेंगे। किसी के हाथ पैर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना डरने की आवश्यकता है। जो सरकार ने कानून बनाया है आपके भुगतान के लिए, उसी कानून से आप सबका भुगतान होगा। किसी भी कंपनी का हो, किसी भी निवेशक का हो, देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान बजट एक्ट 2019 के तहत होगा। उसका शुभ संकेत आपको 2 अक्टूबर से मिल गया है। और साथियों, आपने पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम, टीवी के माध्यम से आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आपका भुगतान करने का सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है और वो भी जो सेंट्रल का कानून है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत, उसी के तहत भुगतान करने की उनकी योजना बन गई है। कैबिनेट में चर्चा का विषय बना हुआ है। शासन प्रशासन में जिले स्तर से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी तक केवल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ही चर्चा सुनने को मिलती है। इससे
आपको किसी भी तरह का अपने अंदर संशय नहीं रखना है, भ्रमित नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और शुरू से कहा जाता था कि देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन तमाम हमारे साथियों को लोगों ने भ्रमित किया कि बट्स एक्ट के तहत भुगतान नहीं होगा। अगर एक प्रदेश ने इस बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने कैबिनेट में चर्चा करते हुए आपके भुगतान की तैयारी सुनिश्चित कर दिया है, तो अन्य प्रदेशों ने भी विचार विमर्श शुरू कर दिया है। यानी कि प्रत्येक प्रदेश में आपके भुगतान की गोटे बिछना शुरू हो गया है। इसमें किसी को संशय करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ साथी हमारे हैं, वो तमाम तरह का कमेंट किया करते हैं कि इतने दिन हो गया अभी कुछ ना हुआ। साथियों, कितने दिन में आपका भुगतान मारा गया है? 20 साल से आप लटके रहे, 25 साल से मेहनत की कमाई आपकी डंप है, और भुगतान आप एक दिन में चाहते हैं। ये आपके धैर्य का परिचय नहीं है साथियों। जिन साथियों ने धैर्य का परिचय दिया है उनके सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है, और आप सबका भुगतान सुनिश्चित है, वो भी बट्स एक्ट 2019 के तहत है। और प्रत्येक प्रदेश की सरकार आपके भुगतान के प्रति चिंता का विषय बनता जा रहा है, और वो कुछ न कुछ प्रयत्न करने की सोच रहे हैं। इसलिए आप सबको ठंडे होकर के घर में नहीं बैठना है। अपना जो कार्यक्रम संगठन के माध्यम से है निरंतर चलता रहेगा। हमारा प्रयास तब तक बंद नहीं होगा जब तक प्रत्येक निवेशक के खाते में उसके जमा रकम का 2 से 3 गुना रकम नहीं पहुंच जाता, तब तक हमको संगठन के माध्यम से संघर्ष बंद नहीं करना है। इसलिए नहीं बंद करना है साथियों, केवल भुगतान की ही लड़ाई नहीं है। हमारा प्रत्येक अभिकर्ता साथी जिनकी रोजी रोटी चली गई है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया है ठगों ने, खून के आंसू रुलाने का काम किया है, तमाम साथियों को घर से बेघर कर दिया है, तमाम साथियों को जीवन लीला समाप्त कर दिया है, उसकी भी लड़ाई हमको लड़ना है। भुगतान होने के बाद मानहानि का भी हमको दावा सरकार से ठोकना है, और उन ठगों से ये भी हम लोग ले करके रहेंगे। इसके बाद जो संगठन के माध्यम से हमारे संगठन के जो मुखिया ने शपथ लिया है, आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सबको बता रखा है। आज भी वीडियो में बराबर बोलते रहते हैं कि जब भुगतान हो जाएगा तो आगे हम इस पवित्र देश को, इस महान भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। वो भी सबके सहयोग से करेंगे। इसलिए ये काम भी करना है तो आप सबको मिल करके संघर्ष करते रहना है। संगठन के माध्यम से जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम लगे, आपको तन मन धन से वहाँ सहयोग करना है। और आने वाले समय में यही शासन प्रशासन जो आपको डराने का काम करता है, आपको चितर बितर करने का काम करता है, आपको एकत्रित होने नहीं देता है, आपके कार्यक्रम सफल नहीं होने देता है। आने वाले समय में साथियों याद रखना मेरी बात को, आने वाले समय में यही शासन प्रशासन, वही पुलिस महकमा आपके आगे पीछे खड़ा दिखाई देगा, आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खड़ा दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथियों, आप सबको धैर्य के साथ संघर्ष में लगे रहना है। एक इतिहास है संगठन का, ये इतिहास और बनता चला जा रहा है। सालों से संगठन के माध्यम से जितने भी ढेर सारे कार्यक्रम हुए हैं, पूरे देश में हुए हैं, सारे के सारे कार्यक्रम अहिंसक हुए हैं। कहीं भी किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है। सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है, हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। अहिंसक ढंग से सारे कार्यक्रम आपके सफल होते चले जा रहे हैं, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से दिन प्रतिदिन आपके भुगतान की स्टेप बाय स्टेप सफलता भी मिलती चलती जा रही है। इसलिए हम आपको सबको जितनी भी समस्याएं हैं, जो समाज से पीड़ित किए गए हैं, समाज से अपमानित किए गए हैं और ठगों की बदौलत किए गए हैं, उसका भी बदला हमको सरकार से और ठगों से ले करके रहना है। इसलिए संघर्ष को कमज़ोर नहीं करना है। और प्रत्येक पदाधिकारी को, प्रत्येक कार्यकर्ता से मैं निवेदन करना चाहूँगा संगठन के, कि अपने संगठन के
कारवां को बढ़ाते रहिए, एक सदस्यता अभियान छेड़ दीजिए प्रत्येक क्षेत्र में, यानी कि हर जिले में हजारों की तादाद में आपके कार्यकर्ता संगठन के होना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा कि सभी साथी केवल 1 साल की ही सदस्यता न लें, कोई साथी 5 साल की सदस्यता ले ले, कोई साथी संगठन में आजीवन भी सदस्यता ले सकता है। उसको आपको दोबारा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं हो। इसके लिए हमारे तमाम क्षेत्रों में पदाधिकारी हैं, आप अपने अपने ज़िले के पदाधिकारियों से संपर्क कर लेंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी और आपका संगठन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। और इस संगठन का उद्देश्य है प्रत्येक निवेशक तक पहुंचना, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, आखिरी व्यक्ति तक मदद करना, ये संगठन का उद्देश्य है। आप सबको भी उस उद्देश्य को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने की आवश्यकता है। और तमाम ऐसे साथी जो चालाकी का रूप दिखा रहे थे, आज पीछे पीछे टहलने का काम शुरू कर दिया है। मैं कहता रहा पहले से भी, साथियों अभी जग जाइए, आने वाला समय आपको बता देगा कि ये संगठन कौन सी बला है। इस संगठन के माध्यम से देश में कौन कौन सी उपलब्धियां मिल सकती हैं, इस संगठन के माध्यम से अभी तक कौन सी उपलब्धियां मिली हैं, इसको मैं हमेशा चर्चा करता रहा। लेकिन तमाम ऐसे चालाक साथी थे, वो देखते थे कि जब भुगतान शुरू होगा तब हम जाएंगे। साथियों उसी तरह संगठन भी आपको देखेगा जिस तरह से आप लोगों ने देखा है। इसका हमेशा याद रखिएगा। बहुत ही चालाकी, बहुत ही चतुराई नहीं करनी चाहिए साथियों, नहीं तो अधिकता हमेशा नुकसान देती है। कहीं पर लिखा है, किसी ने बोला है कि अति का भला न बोलना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ये शायद पंक्ति उल्टा हो गई है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, शायद इस तरह है। लेकिन बात एक ही है, तो अधिकता नुकसान देती है और अधिक विश्वास करने की वजह से ही जितना भी अभिकर्ता साथी देश का है, किसी भी कंपनी का अभिकर्ता साथी हो, अधिक विश्वास करने की वजह से इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, इस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहा है। इसलिए अधिकता को त्यागिए। संगठन का हमारे उद्देश्य, आपकी एंट्री के लिए 1 रुपये से लेकर के 2100 रुपये तक का शुल्क रखा गया है। और तमाम हमारे ऐसे साथी हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है, थाना चौकी में फंसते हैं तो 2100 नहीं 21,000 वहाँ दे के चले आते हैं। तमाम ऐसे साथी फ़ोन करके बताते हैं कि इस थानेदार ने हमको 50,000 रुपये लेकर के छोड़ा है, उस दरोगा ने हमको 20,000 लेकर के छोड़ा है। क्या इसकी आपको आवश्यकता है? संगठन के माध्यम से तमाम ऐसे साथी हैं जो कतई इस तरह का काम उनको नहीं करना पड़ा है, लेकिन संगठन का काम उन लोगों ने तन मन धन से किया है। इसलिए आपको मैं आगाह करना चाहता हूँ, अभी तक जो किया आप लोगों ने किया, लेकिन आने वाले समय में आपको ईमानदारी से संगठन की सदस्यता लेकर के संगठन के कार्यक्रमों को सफल बनाना है। और जो भी समस्याएं देश की हैं, यानी इस समय आप देख रहे हैं सरकारों के द्वारा तमाम तरह की प्रताड़ना जनता को सहना पड़ रहा है और तमाम ऐसी व्यथाएं हैं जिन पर सरकार नज़रअंदाज कर रही है, वो सारी की सारी समस्याओं का हल आपके इस ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से हल होना है। और आने वाले समय में देश के जितने भी ठग और दलाल 420 मक्कार हैं, या तो देश छोड़ेंगे या दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों को प्रताड़ित किया है, उसी तरह से वो ठग भी आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रताड़ित होंगे और वो कानूनी तरीके से होंगे। संगठन नहीं करेगा, वो कानून कहता है, कानून के दायरे में आने के बाद वो प्रताड़ित होंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आइए हमारे संगठन में सदस्यता लीजिए और संगठन के साथ मिल कर के कारवां बढ़ाइए, कारवां बढ़ा करके अपनी अपनी समस्याओं का निदान ढूंढिए। जय हिंद, जय भारत।